नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतन तक मौसम। देखिएगा तो मौसम की मैं बात करूं तो आज है 8 नवंबर। उत्तर भारत के लिए मौसम लगभग शुष्क है। उत्तराखंड के ऊपर बरसात हो सकती है, लेकिन दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी। जो हल्का लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो हल्का ही रहेगा, मजबूत नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी भारत में बरसात आज 8 नवंबर को रहने वाली है और कुछ लोग उत्तर भारत में जता रहे हैं कि 10, 11 और 12 नवंबर को उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों तक मौसम खराब होगा, ऐसा जता रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाका है और संसद में मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका है, जहाँ पर बरसात की संभावनाएं कम है। संभावना नहीं है ये कह सकता हूँ, क्योंकि 9, 10 और 11 और 12 सितंबर नहीं, माफ चाहूँगा, नवंबर को बरसात की संभावना यहाँ पर कम है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव तो पहाड़ी राज्यों में रहने वाला है। एक भाई भी जता रहा है कि मौसम बदलेगा, कि 10 से नवंबर से मौसम में बदलाव होगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मौसम में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। प्रदूषण बना रहेगा और जैसा मौसम अभी बना हुआ है वैसा ही मौसम रहेगा। प्रदूषण की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि 10 नवंबर को उत्तर भारत की तरफ से पहाड़ी इलाकों से पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा, तो उसका असर पहाड़ों पर होगा, मैदानों पर उसका असर बरसात के रूप में नहीं रहेगा। बादल थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बरसात की ज़्यादा तो संभावना नहीं है। आप देखिएगा तो 9 नवंबर को उत्तराखंड के पूर्वी इलाकों में और गिलगित लद्दाख के इलाके हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बरसात देखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है और उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ का मौसम मैंने बता ही दिया है। प्रदूषण बना रहेगा और बरसात की संभावना नहीं है। मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत में भी लगभग ऐसा ही रहेगा। मौसम शुष्क रहने वाला है लगभग 12 नवंबर तक। पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ भाग है, वहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना रहेगी। 10 नवंबर को देखिएगा तो 10 नवंबर को ये वेदर मॉडल जता रहा है गिलगित लद्दाख, यहाँ पर बरसात के साथ में स्नोफॉल होगा। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले रीजन है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना बनेगी, स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक मौसम बदला रहेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाके हैं, गुजरात नहीं, माफी चाहूँगा मैं, उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन साफ तो नहीं रहेगा, प्रदूषण तो रहने वाला है। प्रदूषण की बात मैंने पहले ही कह दी और सर्कुलेशन जरूर बनेगा, उसका असर प्रदूषण के रूप में दिखाई देगा भारत के ऊपर, उत्तर भारत के इलाकों के ऊपर। दक्षिणी भारत में हल्की खंड वर्षा कहीं के पर होगी। पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी भारत का इलाका है, मध्य भारत का इलाका है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने वाला है। यह देख सकते हैं कि ये है 11 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो आप गिलगित लद्दाख, यहाँ पर बरसात के साथ में स्नोफॉल होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पूर्वी इलाके हैं, वहाँ पर भी कई इलाकों में हल्की खंड वर्षा देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, कहीं के पर हल्की खंड वर्षा हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा और साथ में देखिए मध्य भारत के इलाके हैं, वहाँ पर मौसम भी शुष्क। दक्षिणी भारत में भी मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। मौसम में ये वेदर मॉडल बदलेगा तो केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश इन इलाकों में बरसात की संभावना बन सकती है। 12 नवंबर को देखिए तो 12 नवंबर को कैसा मौसम रहने वाला है। 12 नवंबर को उत्तर भारत के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में मौसम लगभग शुष्क होगा। पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा, फिर से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू करेगी। तो उसके बाद में क्या होने वाला है कि 12 नवंबर के बाद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होना शुरू हो जाएगी। 12 नवंबर के बाद में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं, ठंडी हवाएं चलेगी और जो कि गिलगित लद्दाख और सतत में पाकिस्तान के उत्तरी भागों से होकर आएगी। तो यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल हो चुका होगा और उसके बाद में यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने वाली है। मैदानी इलाकों में राजस्थान तक और मध्य प्रदेश तक भी तापमान लगभग गिरेंगे, उत्तरी मध्य प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश के इलाका है वहाँ पर, और पूर्वी भारत में भी तापमान लगभग गिर जाएगा। गुजरात तक तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा 12 नवंबर के बाद में। 12 नवंबर को दक्षिणी भारत में केवल तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना बन सकती है। हो सकता है कि उड़ीसा के तटीय भागों के ऊपर और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के ऊपर हल्की बूंदाबांदी या बरसात हो सकती है। 13 नवंबर के बाद में आप देख सकते हैं, यह है 13 नवंबर का प्रेडिक्शन। ऐसा लग रहा है कि 14 नवंबर से फिर से पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है।
तो 13 नवंबर को यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं शुष्क हवाएं चलती रहेगी। लेकिन 14 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव फिर से बढ़ेगा, तो वो मौसम देखिएगा तो कैसा रहेगा। तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस बार पहाड़ी राज्यों में लगभग समूचे इलाकों पर बरसात और स्नोफॉल की संभावना बन रही है। तो ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो इसका असर मैदानों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। मैदानों में भी बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी या फिर कहीं के पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में तेज वर्षा भी हो सकती है। ऐसी संभावना बन रही है, क्योंकि अब ज़्यादा बरसात हो सकती है, हल्की बरसात ही होने की संभावना बन रही है, जो कि अभी गेहूं बिजाई का सीजन चल रहा है, उसको कुरुंत कर सकता है, उसको ज़मीन को कठोर कर सकता है, वो उसको यानी गेहूं का जो पौधा है उसको उगने नहीं दे सकता। शायद ऐसा लग रहा है। ये किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, शायद ऐसा लग रहा है। जहाँ पर सरसों की बिजाई पहले हो चुकी है, जहाँ पर बिजाई पहले होगी, वहाँ पर अगर अनाज उग गया है और उग कर काफ़ी बड़ा भी हो गया है, लगभग 1-2 पत्तियाँ निकाल ली है, तो वहाँ के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन जो गेहूँ बो रहे हैं वो उन किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा वक्त रह सकता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बुरा वक्त में लगभग कहूँ तो जब किसानों को दिक्कत होती है ना बरसात के, तभी बरसात होती है। जब फायदा होता है तो तब बरसात नहीं होती है, और उन इलाकों में भी बरसात नहीं होती है जहाँ पर फायदा होता है, और जहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता है वहाँ पर नुकसान करके ही जाती है बरसात। ऐसा लग रहा है इस बार, ऐसा ही हो सकता है शायद। पूर्वी भारत में हल्की खंड वर्षा रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा रहेगी। मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा, मैदानी इलाकों में और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और के इलाके हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश का इलाका, यहाँ पर भी मौसम लगभग मुख्यतः शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी बरसात देखने को मिल सकती है। 14 नवंबर को देखिएगा तो कैसा मौसम रहेगा। 14 नवंबर को गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक मौसम में बदलाव रहेगा। अभी ये वेदर मॉडल बरसात नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ ये लग रहा है कि WD आ सकता है, क्योंकि जब ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये वेदर मॉडल, उस समय जेट धारा दक्षिणायन रहेगी, शायद राजस्थान से मध्य इलाकों से होकर गुजरेगी पश्चिमी जेट धारा, तो उसी के अनुरूप ये पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं। पश्चिमी जेट धारा के आसपास ये पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। तो अगर नीचे गई, राजस्थान के मध्य इलाकों से गई, तो इसका असर पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा होता है और पश्चिमी विक्षोभ का, और मैदानी इलाकों में भी इसका असर दिखाई देता है। शायद ऐसा अब की बार हो सकता है, 14 नवंबर के बाद में दिखाई दे रहा है। देखिएगा तो दक्षिणी भारत में भी बरसात बढ़ रही है। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भयंकर भारी बरसात की संभावना बन रही है, और ये बरसात जारी भी रहेगी। 15 नवंबर को देख सकते हैं किस तरह से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सच में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका भी मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन पंजाब हरियाणा के ऊपर बादल छाएंगे, कहीं के पर हल्की खंड वर्षा हो भी सकती है। ऐसा अनुमान इस वेदर मॉडल के मुताबिक मैं लगा रहा हूँ। अगर वेदर मॉडल चेंज हुआ तो शायद लग रहा है कि ये पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि वेदर मॉडल चेंज होते ही ये पश्चिमी विक्षोभ का सक्रियता बढ़ सकती है, मैदानी इलाकों तक ये कवर कर सकता है और बरसात की गतिविधियां मैदानी भागों में भी करवा सकता है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक के इलाके हैं, वहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात रहने वाली है। ये है 16 नवंबर का प्रेडिक्शन। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये बरसात दिखा रहे हैं। उत्तराखंड तक भी बरसात हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है पहाड़ों के ऊपर। मैदानी इलाकों के ऊपर भी मौसम लगभग तो खराब भी बना रहेगा, प्रदूषण की मात्रा बनी रहेगी, लेकिन अगर अच्छा खासा ये सर्कुलेशन बना यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी भागों के ऊपर, यहाँ पर बरसात हुई तो प्रदूषण की मात्रा घट सकती है, और प्रदूषण की मात्रा घटने से इंसानों को काफ़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा भी होगा और आसमान भी साफ हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जब ये पश्चिमी विक्षोभ 15 नवंबर वाला आगे निकलेगा, कमज़ोर पड़ेगा, आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ तापमान नीचे जाएगा। अचानक से तापमान लगभग, न्यूनतम तापमान की बात कर रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी इलाके, मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका, वहाँ पर, और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के इलाके हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के इलाके हैं, यहाँ पर लगभग अचानक से तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगी। न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री से नीचे चला जाएगा,
और अधिकतम तापमान भी कुछ मैदानी इलाकों में भी अधिकतम तापमान लगभग 15 डिग्री या फिर 17 डिग्री के आसपास होगा। यानी कोल्ड डे कोल्ड वेव कंडीशन वो बनने वाली है। अब इंतज़ार थोड़ा ही करना पड़ेगा आपको। 15 नवंबर के बाद में ऐसा लग रहा है, 16 नवंबर के बाद में भी ऐसा हो सकता है। तो नवंबर माह में भी तापमान में काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगा, रिकॉर्ड तोड़ने आने की संभावना नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तेलंगाना के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात रहने वाली है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 17 नवंबर का प्रेडिक्शन। गिलगित, लद्दाख, इन इलाकों में हल्की बरसात देखी जा सकती है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क हो जाएगा इस वेदर मॉडल के मुताबिक, और दक्षिणी भारत में तो मौसम शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पर बरसात रहेगी। और एक और बड़ा बता देता हूँ कि सर्दी के लिए अपडेट आपको बता दूँ कि इस बार क्या होगा कि कोल्ड डे कंडीशन है ना, उत्तर भारत के इलाकों की तरफ मैं बताऊँ, मेरा अनुमान के मुताबिक पंजाब में विशेष तौर से बात की जाए तो 10 दिनों से ज़्यादा रह सकता है कोल्ड डे कंडीशन। कोल्ड डे कंडीशन उसको कहते हैं जब तापमान, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कम गैप रहता है। जैसे अगर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री है और अधिकतम तापमान लगभग 13 या फिर 14 डिग्री है तो वो कोल्ड डे कंडीशन रहता है। और आपको बताऊं तो पंजाब में तो 10 दिनों की संभावना है, हरियाणा में भी 10 दिन की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में भी कोल्ड डे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। तो यहाँ पर तो 11-12 दिनों तक भी रह सकती है। बिहार में भी संभावना है, ऐसी लग रही है कि 10 दिनों से ऊपर ज़्यादा कोल्ड डे कंडीशन रहने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर तो वहाँ की बात तो क्या ही करें। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में भी ऐसा ही लग रहा है कि 10 दिनों से ज़्यादा कोल्ड डे कंडीशन रहेगी इस बार। और राजस्थान के भी इलाके हैं, विशेष तौर से उत्तरी इलाका और उत्तर पूर्वी इलाका, 10 दिनों से ज़्यादा कोल्ड डे कंडीशन रहेगी। और धुंध छाई रहेगी, बादल छाए रहेंगे, जो आपको मैं बताता हूँ कि धुंध और कुहासा और कोहरा छाया रहेगा, वो काफ़ी मोटी परत बन जाएगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। तो वो 10 दिन ऐसा लग रहा है कि छाई रहेगी। कड़ाके की ठंड पड़ेगी, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होगी। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से भी नीचे रहेगा कई इलाकों में। मैदानी इलाकों की बात कर रहा हूँ मैं, पहाड़ी इलाकों की नहीं बात कर रहा। और अधिकतम तापमान 15 डिग्री से नीचे आ जाएगा। वो विशेष तौर से 12वें महीने में यानी दिसंबर माह में होने वाला है। ज़्यादा तापमान नीचा दिसंबर माह में आएगा इस बार। और जनवरी माह में भी कुछ कोल्ड डे कंडीशन रहने वाली है कई इलाकों में, मैदानी इलाकों में संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, ये इलाका है। उत्तराखंड की मैं बात करूं एक बार, उत्तराखंड में कैसे सर्दी रहने वाली है। उत्तराखंड में अमूमन तापमान की मैं बात करूं तो सर्दी में तापमान विशेष तौर से माइनस में ही रहता है। जो दक्षिणी भाग है, जो मैदानी भाग है, विशेष तौर से जो जहाँ पर पहाड़ियों की ऊंचाई कम है, उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं उत्तराखंड के, वहाँ की बात करूँ तो न्यूनतम तापमान लगभग कहूँ तो 5 या फिर 6-7 डिग्री रह सकता है, अधिकतम तापमान 10 डिग्री। ये विशेष रूप से बता रहा हूँ कि जब सर्दी काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने लगेगी, उसकी मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। और इसके जो उत्तरी भाग, जो ग्लेशियर है, वहाँ पर हिमपात होगा, वहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में रहेगा। न्यूनतम तापमान की मैं बात करूँ जो रिकॉर्ड किए जाते हैं विशेष रूप से -10 तक पहुँचते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा कि -15 तक पहुँचने के अनुमान है न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान भी लगभग माइनस में ही रहेगा उत्तरी भागों में, उत्तराखंड के उत्तरी भागों में, जो चीन से सटे हुए इलाके वहां पर कड़ाके की ठंड रहेगी। और जो गाँवों में फीलिंग होगी, विशेष तौर से गाँवों में तो -20 डिग्री तक फीलिंग देखी जाएगी। ऐसा ही रहेगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक रहेगा, अधिकतम तापमान भी 9-10 डिग्री रहेगा। लेकिन ऐसे ही पहाड़ी इलाकों के, बर्फबारी वाले इलाकों की तरफ देखेंगे तो तापमान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में रहेगा। न्यूनतम तापमान विशेष तौर से 10 डिग्री, -10 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा नीचे रहेगा। हो सकता है कि -15 डिग्री तक जाए, और हो सकता है -20 डिग्री तक भी चला जाए। और अधिकतम तापमान भी लगभग माइनस में ही रहेगा, -5 डिग्री तक रहने की संभावना। लद्दाख की बात करें, लद्दाख अमूमन ऐसा रहता है कि लद्दाख ठंडा ही रहता है मौसम। गर्मियों में भी यहाँ पर लद्दाख में क्या होता है, तापमान कम ही रहते हैं, विशेष रूप से 27 डिग्री तक ही तापमान पहुंच पाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, तापमान उल्टा हो गया। यहाँ पर तापमान भी कई इलाकों में 40 तक पहुंचा।
खतरनाक स्थिति थी। अब यहाँ पर ठंड बढ़ने लगी है। तो यहाँ पर अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ विशेष रूप से ये है 8 नवंबर है, तो 8 नवंबर को भी माइनस में तापमान जाने लगा है कई इलाकों में, लद्दाख में। तो बात की जाए तो सर्दियों के मौसम की मैं बात करूँ विशेष रूप से, तो यहाँ पर माइनस में तापमान तो रहता ही है, वो तो किसी से कम नहीं है, लेकिन -30 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच सकता है इस बार, और ऐसा ही रहेगा यहाँ पर। और अधिकतम तापमान भी -15 डिग्री के आसपास रह सकता है। पहाड़ी राज्यों की बात कर रहा हूँ। लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा सर्दी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, और लद्दाख में पहाड़ी इलाकों पर बरसात और स्नोफॉल हो जाए तो और विकट स्थिति हो जाती है लद्दाख में रहने वाले लोगों के लिए। ऐसा ही गिलगित में होगा। गिलगित का इलाका, गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका, यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर तापमान का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। गिलगित लद्दाख और गिलगित बलूचिस्तान और लद्दाख के इलाके में यहाँ पर तापमान में भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, लगभग 5 डिग्री का डिफरेंस रहता है। यहाँ पर 35 डिग्री से भी नीचे तापमान चला जाता है गिलगित लद्दाख, गिलगित के ऊपर, और ये जम्मू का गिलगित ससद में बलूचिस्तान के ऊपर। तो तापमान तो यहाँ पर काफ़ी खतरनाक स्थिति में रहेगा पहाड़ी राज्यों में। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही रहता है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों में, जम्मू डिवीजन में, वहाँ पर कम तापमान रहता है, वहाँ पर ठीक ठाक तापमान रहता है, लगभग प्लस में तापमान रहता है। लेकिन कई बार होता है कि वहाँ पर भी -7 -10 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस बार कड़ाके की ठंड जम्मू कश्मीर में भी रहेगी, और उत्तरी जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर भी खतरनाक स्थिति रहेगी। तापमान -20 डिग्री से नीचे काफ़ी ज़्यादा जा सकता है, और अधिकतम तापमान वहाँ पर -10 डिग्री रह सकता है। कोल्ड डे कंडीशन बनेगी ना, तब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं बताऊँ तो ये पहाड़ी इलाके हैं ना, यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन नहीं बनती है। यहाँ पर अमूमन ऐसा रहता है कि हर रोज़ सूरज उगता है, सूरज दिखाई देता है, और उगने के बाद में यहाँ पर सूरज वापस भी चला जाता है सूर्योदय के बाद में यहाँ पर, और सूर्यास्त भी होता है पहाड़ी इलाकों में। और लेकिन ऐसा यहाँ पर मैदानी इलाकों में नहीं होता है। मैदानी इलाकों में उल्टा होगा, जब ये कोल्ड डे कंडीशन चलेगी ना तो यहाँ पर सूरज दिखाई भी नहीं देगा, सूरज के दर्शन भी नहीं होंगे, और ऐसा लगेगा कि जैसा अंधेरा सा छाया रहता है। लेकिन रोशनी काफ़ी कम रहेगी और धुंध भी रहेगी, लेकिन धुंध जमीनी स्तर पर नहीं रहती है, ये आसमान में धुंध रहती है। लगभग कहूँ तो 20 मीटर से ऊंचाई पर ये धुंध रहती है, और ये तापमान को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लेती है। और एक बात और, ये कुछ गर्म भी नहीं होने देती और कुछ ठंडा भी नहीं होने देती, ऐसा लगा रहता है। अगर यहाँ पर तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए यानी कोल्ड डे कंडीशन में, तो घट भी जल्दी जाता है, ऐसा रहता है, क्योंकि नमी काफ़ी ज़्यादा रहती है, बादल बने रहते हैं, कोहरा छाया रहता है आसमान के ऊपर, आसमानी स्तर के ऊपर, लेकिन जमीन स्तर पर कोहरा नहीं दिखाई देता है, और सूर्य नारायण के भी दर्शन नहीं होते हैं जब कोल्ड डे कंडीशन चलती है तब। गुजरात राज्य की बात करूं तो गुजरात राज्य में साथ साथ में मैं बात कर ही लेता हूं, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूं कोल्ड डे कंडीशन की। तो गुजरात में कोल्ड डे कंडीशन की ज़्यादा तो संभावना नहीं रहती है, और उत्तरी भागों के ऊपर कुछ भागों पर कोल्ड डे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। गुजरात में तापमान काफ़ी ज़्यादा डीप नीचे चला जाता है। राजस्थान में भी पाला जमने की स्थिति काफ़ी खतरनाक स्थिति होती है, वो ऐसा लग रहा है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मेरा अनुमान के मुताबिक 10 दिनों से अधिक हो सकती है। राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका है, वहाँ पर तापमान जम जाता है, पाला जम जाता है। तो वो स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहती है किसानों के लिए। पूर्वी भारत की बात करूं तो यहाँ पर भी तापमान जैसे उत्तर भारत में गिरते हैं वैसे ही गिरते हैं। यहाँ पर भी ठंड काफ़ी अच्छी तकड़ी की ठंड होती है, क्योंकि नेपाल के पहाड़ी रीजन के ऊपर बरसात और स्नोफॉल हो जाता है, और यहीं से ये उत्तर पश्चिमी हवाएं इस प्रकार से चलती है। तो बिहार में भी, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी तापमान गिरते हैं, लेकिन उड़ीसा में तापमान कम गिरता है, क्योंकि यहाँ पर तटीय रीजन है, और उड़ीसा में फोग काफ़ी ज़्यादा आता है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी इलाकों तक तापमान गिरते हैं, और इस बार लग रहा है कि ये महाराष्ट्र तक भी तापमान में गिरावट रहेगी। महाराष्ट्र के अधिकतम तापमान की मैं बात करूं तो लगभग 10 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, और इसी प्रकार से देखेगा तो 10 डिग्री के आसपास बना रहेगा न्यूनतम तापमान, और अधिकतम तापमान भी की बात करूं तो यहाँ पर भी 20 डिग्री तक रहेगा।
यानी यहाँ पर सर्दी काफ़ी कड़ाके की तो नहीं होने वाली होती है, लेकिन 10 डिग्री न्यूनतम तापमान काफ़ी खतरनाक रहता है। लेकिन बात की जाए तो महाराष्ट्र में इस बार की सर्दी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, जो कि उत्तरी भाग है, जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, गुजरात से सटा हुआ इलाका, वहाँ पर दिखाई देती है। तेलंगाना में भी तापमान डाउन होगा, 20 डिग्री से नीचे तापमान रहेंगे ऐसा लग रहा है। न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान भी लगभग 30 डिग्री के आसपास बना रहेगा। और ऐसा ही लग रहा है कि केरल, तमिलनाडु, इन इलाकों में भी तापमान डाउन रहेंगे, लेकिन इस बार इन इलाकों में भी अभी भी तापमान डाउन है। तो यहाँ पर लगभग तापमान की बात, सामान्य तापमान की बात करूँ तो 25 डिग्री सामान्य तापमान रहेगा, यानी अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री के इर्द गिर्द ही रहेगा, न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री के इर्द गिर्द ही रहेगा। तो ऐसा रहने वाला है, ऐसा अभी भी हो भी रहा है दक्षिणी भारत के इलाकों में। लेकिन मध्य भारत का इलाका है ना यहाँ पर, और राजस्थान के इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी तापमान विशेष तौर से 25 डिग्री से ऊपर बने हुए हैं। न्यूनतम तापमान तो लगभग 35 डिग्री तक चला जाता है कई इलाकों में। और जब से दीपावली बीती है, दीपावली का त्यौहार गया है, उसके बाद में तापमान में गिरावट हुई थी, और जो कि अब 35 डिग्री से नीचे 30 डिग्री के ऊपर पहुंच गए हैं तापमान, अधिकतम तापमान। और न्यूनतम तापमान की मैं बात करूं तो मैदानी इलाकों में और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये इन इलाकों की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी तापमान अब न्यूनतम तापमान में गिरने लगा है। न्यूनतम तापमान राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी अभी जो बात करूं तो विशेष तौर से 17-18 डिग्री के आसपास रह रहा है, और वो धीरे धीरे नीचे जाएगा आने वाले दिनों में, जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा। विशेष रूप से जो 10-11 वाला पश्चिमी विक्षोभ है ना, वो पहाड़ी इलाकों में बरसात और स्नोफॉल देखकर लग रहा है कि 12-13 नवंबर से आगे निकल जाएगा। तो उसके बाद में फिर से तापमान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से गिरेंगे, लगभग कहूँ तो 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। कब? जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, विशेष रूप से 12 नवंबर को और 13 नवंबर को काफ़ी ज़्यादा तापमान गिरेंगे। लेकिन उसके बाद में 14 नवंबर से फिर से पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है। वो पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर अच्छी खासी बरसात और स्नोफॉल देखकर आगे निकलेगा, 17-18 नवंबर से आगे निकल जाएगा। तब तापमान में और गिरावट होगी, तब तापमान और अधिक गिरेंगे मैदानी इलाकों में, और ठंडी तेज शुष्क हवाएं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी, ठंडी हवाएं चलेगी, शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बन जाएगा। और पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी, स्नोफॉल होने की वजह से यहाँ पर सैलानियों की लगभग लाइन सी लग जाएगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो